अब तक हमने देखा तानजीरो टेंगन की ट्रेनिंग में पहुंच जाता है और हम देखते हैं वो पूरी ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा उत्साह से करता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। तब यहाँ टेंगन सबको रियल लाइफ बैटल का एक्सपीरियंस देता है, पर तानजीरो के अलावा कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता और आखिर में सभी लोग उत्साहित होकर मिलकर टेंगन पर हमला कर देते हैं, पर वो सारे ही हार जाते हैं। तब तानजीरो टेंगन की ट्रेनिंग को पूरा करके मियोचिरो के पास ट्रेनिंग करने चला जाता है। और अब आगे तब यहाँ मियोचिरो स्वॉर्ड ट्रेनिंग करवाते हुए कहता है, चाहे तुम्हें चोट भी क्यों न लग जाए, पर फिर भी तुम्हें तेजी से मूव करना होगा, तो इसलिए चलो अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और तब हम देखते हैं सारे कॉप्स के मेंबर्स फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मियोचिरो एक एक करके उन सभी के हाथों से उनकी तलवारों को नीचे गिराने लगता है और कहता है, याद रखो अगर कोई मर भी जाता है तो भी तुमने नहीं रुकना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी मारे जाओगे। तो तानजीरो ये ट्रेनिंग देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तब मियोचिरो तानजीरो को देखकर कहता है, तानजीरो मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुम्हें देखकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। तब यहाँ मियोचिरो की क्रो कहती है, तुम सभी लोग यूजलेस हो, काश कुछ डीमंस आके तुम लोगों को खा जाए। मियोचिरो की क्रो तो हमेशा की तरह बहुत रूड है। और तब सभी लोग मियोचिरो की क्रो को वापस जाने के लिए कहते हैं, पर वो सबको धमकी देने लगती है। मियोचिरो तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो आओ मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। तब हम देखते हैं वो लोग एक शेड के अंदर चले जाते हैं। कानामोरी आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो तानजीरो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, तुम्हें दोबारा से ठीक देखकर बहुत अच्छा लगा। कोनामारी को मैंने बुलाया है। और तब वो तानजीरो को अपनी तलवार सीधी पकड़ने के लिए कहता है और उस तलवार की तरफ एक पेपर प्लेन फेंकता है। तब हम देखते हैं जैसे ही वो पेपर प्लेन उस ब्लेड से टकराता है वैसे ही उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये तलवार तो सच में बहुत शार्प है। मैंने कानामोरी को इसलिए यहाँ पर बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि आने वाली लड़ाइयों में मेरी तलवार अच्छी कंडीशन में रहे। और जैसे ही मैंने मास्टर को इसके बारे में बताया तब उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर रहने के लिए बुला लिया। और उसके अलावा मास्टर ने हमें तलवारें शार्प करने के लिए एक जगह भी दी। काश मास्टर अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखते, पर वो हमेशा हमें ही प्रायोरिटाइज करते हैं और इसके लिए हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। तब यहाँ शाम को स्वॉर्ड ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। तब मियोचिरो एक कॉप मेंबर के हाथ से उसकी तलवार को नीचे गिरा देता है और कहता है, अपनी तलवार को दोबारा से उठाओ। और तब वो पर्सन चीखते हुए मियोचिरो पर हमला कर देता है, पर मियोचिरो उसे नीचे फेंक देता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम इमोशंस में आकर मुझ पर हमला करोगे तो तुम अपने अपोनेंट को हरा पाओगे? अगर तुम ऐसे ही इमोशंस में आते रहोगे तो तुम खुद को खतरे में डाल दोगे। डीमंस के खिलाफ लड़ाई में रिटेक नहीं होते हैं, तो इसलिए चाहे तुम 9 बार जीत जाओ, पर अगर तुम एक बार हार जाओगे तो उस एक बारी में ही तुम्हारी जान चली जाएगी। तो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें हर एक मूव को अच्छी तरह सीखना होगा। चलो आज के लिए हम ये ट्रेनिंग यहीं खत्म करते हैं। और वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ सभी लोग उस पर्सन का हालचाल पूछने लगते हैं। तब यहाँ तानजीरो से एक पर्सन कहता है, तानजीरो क्या तुम मियोचिरो को थोड़े आराम से ट्रेनिंग करवाने के लिए नहीं कह सकते हो? तब दूसरा पर्सन कहता है, अगर इसी तरह ये ट्रेनिंग चलती रही तो हम बिना डीमन से लड़े ही हार जाएंगे। पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल तो मियोचिरो को ही हो रही है, क्योंकि वो अकेला ही पूरे टाइम हमें ट्रेन कर रहा है। तो बाकी लोग उसकी बात पर एग्री करते हैं। तब थोड़ी देर बाद मुंह धोते हुए एक पर्सन कहता है, क्या तुम मियोचिरो को थोड़ा आराम से बोलने के लिए कह सकते हो? तब तानजीरो कहता है, वैसे अगर मैं सच कहूँ तो पिछली बार से तो अब वो काफी सॉफ्ट बोलने लग गया है। जिसे सुनकर सभी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तब तानजीरो देखता है कि मियोचिरो कहीं बाहर जा रहा होता है और वो इसके बारे में बाकी लोगों से पूछता है। तब एक पर्सन कहता है, ये हर रोज रात को कहीं जाता है, शायद ये कहीं डिनर करने जाता होगा। तब यहाँ हम देखते हैं रात होते ही नाकी में की बहुत सारी आंखें डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स पर नजर रख रही होती है और नाकी में उन आंखों की मदद से इन्फिनिटी कैसल के अंदर ही सब कुछ देख रही होती है। और तब वो उन आंखों की मदद से मियोचिरो को कहीं जाते हुए देखती है। तब यहाँ हम देखते हैं मियोचिरो भागते हुए उस जगह पहुँच जाता है जहाँ सनामी और ओबुनाई एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तब यहाँ सनामी और ओबुनाई अपनी ब्रीथिंग टेक्निक की फॉर्म्स को यूज करके एक दूसरे का मुकाबला कर रहे होते हैं। तब सनामी कहता है, लगता है हमारी ताकत बिल्कुल सेम है। तब ओबुनाई भी उसकी बात पर एग्री करता है। तब मियोचिरो कहता है, क्या मैं भी इसमें ज्वाइन कर सकता हूँ? तब सनामी कहता
कहता है, तुम रोज यहाँ पर आ जाते हो, क्या तुम्हारी दिन की ट्रेनिंग सही चल रही है? तब मियोचिरो कहता है, वो ट्रेनिंग बाकी मेंबर्स के लिए काफी होगी पर मेरे लिए वो काफी नहीं है। तब सनामी कहता है, तुमने सही कहा, हम हाशिरास के लिए यही असली हाशिरा ट्रेनिंग है। तो इसलिए ये गलत बात है कि सिर्फ तुम दोनों ही ये ट्रेनिंग कर रहे हो। तब ओबनाई कहता है, तो फिर ठीक है, अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो चलो फिर मैं और सनामी तुम पर इकट्ठा हमला करेंगे। एक बंदे के खिलाफ 2 बंदे, ये तो बहुत नाइंसाफी वाली बात है, पर कोई बात नहीं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और तब वो ओबनाई पर हमला कर देता है, पर जैसे ही ओबनाई उस पर हमला करता है वैसे ही मियोचिरो मिस्ट ब्रीथिंग यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है और सनामी पर हमला कर देता है, पर सनामी उसके हमले से बच जाता है। तब हम देखते हैं वो तीनों ही आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ तबाही मचने लग जाती है। तब सनामी कहता है, आज की ट्रेनिंग तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल थी, अगर मेरा ध्यान एक बार भी हटा होता तो मुझे बहुत सारी चोटें लगनी थी। तब ओबनाई कहता है, अगर हमें ऐसा फेल ना हो रहा होता तो इस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं था। तब सनामी कहता है, दिन के टाइम हम बाकी मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं और रात को एक साथ, ये तो सच में बहुत मजेदार है। तो ओबनाई कहता है, तो मियोचिरो, तुम्हारी आज की ट्रेनिंग कैसी रही? तांजीरो आज मेरे पास ट्रेनिंग करने आ गया। तब सनामी कहता है, क्या वो बंदा अभी भी ठीक ठाक है? उसके जख्म धीरे धीरे भर रहे हैं, पर जब तक वो ओबनाई के पास पहुंचेगा तब तक उसके सारे जख्म ठीक हो चुके होंगे। तब ओबनाई कहता है, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी पूरी जान लगाकर उसे ट्रेनिंग करवा सकता हूँ। तब सनामी कहता है, चाहे वो इस टाइम थोड़ा ताकतवर बन गया है और मैं उसे दिखा कर रहूंगा कि वो हाशिया के लेवल के करीब भी नहीं है। इसमें तो लगता है बहुत मजा आने वाला है। तो तांजीरो जरा अच्छे से ट्रेनिंग करना। तो यहाँ अगले दिन ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं मियोचिरो ने स्वॉर्ड ट्रेनिंग के दौरान सबकी बैंड बजा दी होती है, जिससे कि उन सबकी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। तब मियोचिरो कहता है, लगता है इस वुडन तलवार से तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन नहीं हो रही है, तो चलो फिर रियल स्वॉर्ड्स को यूज किया जाए। और तब हम देखते हैं मियोचिरो और एक पर्सन असली तलवारों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मियोचिरो उसे हमला करने के लिए कहता है, पर वो पर्सन मना कर रहा होता है, पर मियोचिरो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा होता। तब हम देखते हैं उस तलवार को पकड़ते ही उस पर्सन की धड़कन तेज हो जाती है और वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। तब तांजीरो मियोचिरो को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर तभी वो पर्सन पूरी तरह से हार मान लेता है और माफी मांग कर रोने लगता है। तब मियोचिरो कहता है, इस बार तुमने बिना सोचे समझे हमला नहीं किया है, तो इसे हम प्रोग्रेस मानेंगे। तब वो पर्सन कहता है, मैं समझ गया, मैं आपकी तरह ये पता नहीं लगा सकता कि एक बैटल में लड़ना कितना मुश्किल होता है। मुझे पता है कि आप हर रात कहीं जाते हो और वहाँ से जख्मी होकर लौटते हो। मैं आपको रोज सुबह अपने जख्मों को साफ करते हुए देखता हूँ, तो इसलिए मैं वादा करता हूँ कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। तुम अपने तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हो, पर इससे तुम्हारी जीत निश्चित नहीं होती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग डीमंस के हाथों मारे जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी हो सके उतनी लंबी जिंदगी जियो, और मैं इस चीज की उम्मीद करता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ तांजीरो और मियोचिरो एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तब मियोचिरो कहता है, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तांजीरो, और अब तो तुम पहले से भी तेज हो गए हो। तुम्हें अपनी मसल्स को और भी ज्यादा स्मूथ तरीके से टेंस और रिलैक्स करना होगा। और तब हम देखते हैं मियोचिरो को तांजीरो के साथ लड़ते हुए बहुत मजा आ रहा होता है और तांजीरो भी उसे कड़ी टक्कर दे रहा होता है। तब मियोचिरो कहता है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारा स्टेमिना काफी देर तक टिका रहेगा। तब मियोचिरो तांजीरो पर हमला करता है, पर तांजीरो मियोचिरो के अटैक से बचकर उस पर काउंटर अटैक करता है। तब मियोचिरो उस अटैक को रोक देता है और बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, तुम्हारी लेग्स और हिप्स की मूवमेंट अब बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, तो इसलिए अब तुम अगले हाशिरा के पास जा सकते हो। क्या सच में? पर मुझे तो यहाँ पर आए हुए सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं। तब मियोचिरो कहता है, तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो और ऊपर से तुम वो सब कुछ कर रहे हो जो मैंने तुम्हें कहा था। तब वहाँ पर मौजूद बाकी मेंबर्स कहते हैं, तो क्या हम लोग भी अगले हाशिरा के पास जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो यहाँ पर 2 हफ्तों से हैं। आखिरकार तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो? तुम लोग अभी तक सभी चीजों को अच्छे से नहीं कर पाए हो, तो अब इस ट्रेनिंग के बाद तुम लोग डमीज पर स्ट्राइकिंग प्रैक्टिस करोगे और तब रुकोगे जब वो डमीज टूट जाएंगी, जिसे सुनकर सभी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तभी तांजीरो कहता है, चलो मियोचिरो, पेपर एयरप्लेन फ्लाइंग कंपटीशन करते हैं। आखिरकार तुम्हें इसका ख्याल कैसे आ गया? मैंने सुना है कि तुम्हें पेपर एयरप्लेन्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं भी इसे ट्राई करना चाहूँगा। तब हम यहाँ देखते हैं इस हॉबी के बारे में कानामोरा ने तांजीरो को बताया होता है। तब तांजीरो कहता है, अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाऊंगा तो तुम बाकी मेंबर्स के साथ और भी अच्छे से बिहेव करोगे, तो क्या ये सही रहेगा? तब मियोचिरो इस बात के लिए मान जाता है। तब सभी लोग तांजीरो की दयालुता को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब यहाँ बाहर आके तांजीरो कहता है, क्या सच में मुझे जीतने के लिए सिर्फ एक बार जीतने की जरूरत है? तुमने सही कहा,
पर तुम टेंशन मत लो, तो मुझे कभी हरा ही नहीं पाओगे। तब तानजीरो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और हम देखते हैं वो दोनों कंपटीशन को स्टार्ट कर देते हैं। तब सभी लोग तानजीरो को चीयर करने लगते हैं, पर हम देखते हैं तानजीरो 10 की 10 बार हार जाता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। तब तानजीरो कहता है मुझे तो लगा था मैं कम से कम एक बार तो जीत ही जाऊंगा। तब हम देखते हैं बाकी सभी लोग भी म्योचिरो को पेपर कंपटीशन के लिए चैलेंज करते हैं और म्योचिरो इस बात के लिए मान भी जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं सभी लोग आखिरी में इकट्ठे अपने अपने प्लेन को उड़ाने लगते हैं और सभी लोग उन प्लेन्स को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और इससे म्योचिरो को भी बहुत खुशी मिलती है। तब यहाँ थोड़ी देर बाद तानजीरो कहता है ये सच है कि मुजान नेजुको को इस टाइम टारगेट कर रहा है, क्योंकि उसने सूरज में चलने की पावर को हासिल कर लिया है और अब तो हमें बहुत कम डीमंस भी देखने को मिल रहे हैं। इसी की वजह से तो हम हाशिरा ट्रेनिंग पर फोकस कर पा रहे हैं। नेजुको से इतनी दूर रहकर मैं बहुत ज्यादा चिंता में था, पर अगर मैं उसे अपने मिशंस पर ले जाता रहूंगा तो इससे डीमंस उसे जल्दी पा सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि मुजान इस टाइम अपनी डीमंस की आर्मी को नेजुको को पकड़ने के लिए इकट्ठा कर रहा हो और शायद इसी वजह से हमें आजकल कोई डीमन नहीं दिखाई दे रहे। तुम सही कह रहे हो, तो इसलिए अब मुझे और ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन सकूं और नेजुको की रक्षा कर सकूं। तुम हमेशा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हो तानजीरो। मैं इस टाइम इसलिए पॉजिटिव हूँ क्योंकि नेजुको इस टाइम किसी ऐसे के साथ है जिन पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं नेजुको इस टाइम मास्टर उरोकोडाकी के पास होती है। तब म्योचिरो कहता है तानजीरो हमें सभी को मिलकर मुजान को हराना ही होगा। तब तानजीरो इस चीज के लिए एग्री करता है और मित्सुरी के पास ट्रेनिंग करने चला जाता है और यहाँ मित्सुरी तानजीरो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तब तानजीरो कहता है आपसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्या आपने यहाँ पर मधुमक्खियाँ भी रखी हैं? मुझे शहद की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो मित्सुरी कहती है तुम्हें एहसास हो गया? मुझे ब्रेड के ऊपर शहद बहुत अच्छा लगता है। चलो आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ और साथ में कुछ पैनकेक्स भी बना देती हूँ। तो तानजीरो सोचता है अब आखिरकार ये क्या चीजें हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस लिटरली इस एपिसोड को इन्होंने कुछ ज्यादा ही खींचा हुआ है और सच में अगर ना ये तीनों हाशिरास की जो सी लड़ाई है उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते तो मे बी ये एपिसोड थोड़ा अच्छा होता। बाकी आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।